हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, ये बहुत छोटा सा वीडियो है जो हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप बनाओ, कि हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन लॉ, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए, इनका जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। पहले हम डिफरेंस समझेंगे लॉ एंड पॉलिसी में। ठीक है, पॉलिसी एंड लॉ में क्या डिफरेंस है। सो लॉज आर एनफोर्सिएबल इन कोर्ट। जो लॉज होते हैं वो प्रॉपरली कोर्ट में एनफोर्स किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी लॉ वायलेट हुआ है, ठीक है, किसी भी लॉ के साथ छेड़छाड़ हुई है, आप जाके उसको कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो। राइट, लॉ की आप बेसिकली हेल्प ले सकते हो। एक तरीके से लॉ आपको प्रोटेक्शन देता है, समझ रहे हो। और ये जो है लॉ हर एक सिटीजन को फॉलो करना है। हर एक सिटीजन को क्या, जो भी हमारी कंट्री में रह रहा है, ठीक है, सभी को लॉ फॉलो करना है। चाहे फॉरेन से भी कोई हमारी कंट्री में आके रह रहा है, उसको भी लॉ फॉलो करना जरूरी है। राइट, बिकॉज वो उस कंट्री में फॉलो किया जाता है, इसीलिए लॉ को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। जो सेक्रेट टेक्स्ट होता है कंट्री का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लॉज लिखे रहते हैं, पॉलिसीज नहीं लिखी रहती हैं। राइट, ये बेसिक डिफरेंस है बहुत। पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी रहती हैं, लॉज लिखे रहते हैं। ओके, सो पॉलिसीज बेसिकली क्या है, बहुत ही लेमन टर्म्स में पॉलिसी एक गवर्नमेंट का प्लान है। ठीक है, गवर्नमेंट का प्लान है पूरा, एक आउटलाइन है पूरी कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करने वाली है, वो है आपकी पॉलिसीज। राइट, उसने क्या क्या पॉलिसीज बनाई है हमारे लिए एज सिटीजन्स के लिए, क्या क्या पॉलिसीज बनाई है। अब इस पॉलिसी में से, ठीक है, इस पॉलिसी में से किसी पॉलिसी पर डिबेट, डिस्कशंस होते हैं पार्लियामेंट में, एंड आफ्टर प्रॉपर प्रोसीजर वो पॉलिसी लॉ बनती है। राइट, सपोज कोई पॉलिसी थी कि हमें ट्रिपल तलाक को इंडिया में बैन करना है। ठीक है, ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को इंडिया में बैन करना, ये एक पॉलिसी थी। अब इस पॉलिसी पर बहुत डिस्कशंस हुए, बहुत डिबेट्स हुए, ठीक है, पार्लियामेंट में, एंड एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ये पॉलिसी एक लॉ बन गई। राइट, तो इस तरीके से एक पॉलिसी लॉ बनती है। जरूरी नहीं है सारी ही पॉलिसीज लॉ बन सके। पॉलिसीज को गवर्नमेंट खुद ही चेंज कर सकती है। राइट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बनाई है तो पॉलिसी गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है, उन्हीं के द्वारा आखिर बनाई गई है। लेकिन लॉ को चेंज करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। पॉलिसी एक तरीके से सिटीजन्स को आइडिया दे देती है कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करने वाली है आगे। राइट, जो नई गवर्नमेंट आई है वो उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए क्या करने वाली है, वो पॉलिसीज से हमें पता चल जाता है। लॉ इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली लॉ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट रहता है, एंड पॉलिसी एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट रहती है, जिससे पता चलता है गवर्नमेंट की वर्किंग क्या क्या है। लॉ का गोल क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना है ना, और जुडिशरी हेल्प करती है इस गोल को अचीव करने में। राइट, और जो लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे पनिश किया जा सकता है, पिनलाइज किया जा सकता है। राइट, उसको क्या कहते हैं, उससे फाइन ली जा सकती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, जो गवर्नमेंट आई है उसे अपनी पॉलिसीज को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच का डिफरेंस हम समझ लेते हैं सिर्फ एक लाइन में। रूल्स आर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू विच वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड। रूल्स एक तरीके से वेज रहते हैं या एक तरीके से स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वर्क कंप्लीट होना है, जिनके अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट होना है। मैंने कुछ रूल्स दे दिए 1 2 3 4 कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको गेम खेलना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग गेम नहीं खेलोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। राइट, इसीलिए रूल्स आर स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू विच वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड। अब हम इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं या इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। प्लीज थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। सो गाइज, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, ठीक है, एक्ट को पास करना। फिर जहां काम आता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का काम। उसका काम होता है उस एक्ट को जो लेजिस्लेचर ने पास किया है उसे इंप्लीमेंट करना सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? लेजिस्लेचर का काम होता है एक्ट बनाना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसे इंप्लीमेंट करना। तो अब ये बताओ कि एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करेगा उस एक्ट को, राइट,
उसके लिए वो रूल्स बनाएगा, राइट? मुझे किसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर रूल्स ड्राफ्ट करूंगी जिसके अकॉर्डिंग मैं उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करूंगी सोसाइटी में। यहाँ पे इसके पीछे का एक लॉजिक है। देखो, पार्लियामेंटेरियंस डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? वो बात कर सकते हैं, किसी पॉलिसी को एक्ट बना सकते हैं, ठीक है? डिस्कशन करके, डिबेट करके वो एक एक्ट ला सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब वो फील्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस यार आईएएस पीसीएस नहीं होते हैं, वो फील्ड वर्क नहीं करेंगे, है ना? वो जाके एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट में बैठकर डिबेट और डिस्कशन ही कर सकते हैं और उसके एक्ट को बना सकते हैं, बट फील्ड वर्क करके आईएएस पीसीएस की तरह वो एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, राइट? अब एक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस वे से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाता है, ठीक है? खुद के लिए रूल्स बनाता है। अब रूल में ये हो सकता है कि जब ये सिचुएशन आएगी, XYZ सिचुएशन आएगी, तो मैं इस एक्ट के ये वाले क्लॉज को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, राइट? सपोज एक्ट कह रहा है अगर 4 से ज्यादा लोग असेंबल हो रहे हैं एक जगह पर, कुछ सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन सपोज है कि अगर किसी पैंडमिक के दौरान, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अगर किसी पैंडमिक के दौरान 4 से ज्यादा लोग कहीं असेंबल हो रहे हैं तो आपके पास अथॉरिटी है उन्हें अरेस्ट करने की, राइट? पुलिस के पास अथॉरिटी है उन्हें अरेस्ट करने की। अब एग्जीक्यूटिव ने रूल्स बना दिए कि अच्छा, ये सिचुएशन जब आएगी तो हमारे पास राइट होगा इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का। ये सिचुएशन क्या है? सिचुएशन हो सकती है लॉकडाउन की और पैंडमिक की, राइट? जब पैंडमिक की सिचुएशन आएगी और 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो हमारे पास राइट होगा उन्हें अरेस्ट करने का और एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का। समझ रहे हो? अब ये इम्प्लीमेंटेशन का काम आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पार्लियामेंटेरियन करेगा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं करेंगे, नेता थोड़ी करेंगे ये काम आईएएस पीसीएस का है, राइट? जो पूरा ग्राउंड लेवल पे चीजों को देख रहे हैं। इसीलिए वो लोग रूल्स बनाते हैं जिस हिसाब से एक्ट को उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, राइट? किसी भी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव पर कि वो कितने अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, उसने कितने अच्छे से रूल्स बनाए हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। समझ गए? यही होता है रूल्स। रेगुलेशंस बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? किसी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, एसोसिएशन को गाइड करने के लिए, उनके मेंबर्स को डिसिप्लिन रखने के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए रेगुलेशन बना सकती है, राइट? किसी ऑफिस के कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं, किसी प्रेमाइसेस के कुछ रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो हर एसोसिएशन खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को सही से चलाने के लिए रेगुलेशंस बनाती है। सपोज कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है एंड वो मेंबर सही से रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे पनिश किया जा सकता है, उसे पीनलाइज किया जा सकता है, इवन उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो रेगुलेशन एक किसी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन को रेगुलेट करने के लिए, उसे एक तरीके से एक पाथ पर चलाने के लिए, सही से चलाने के लिए बनाए जाते हैं और वो एसोसिएशन खुद अपने रेगुलेशंस बनाती है। So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.